अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर। तो स्टूडेंट्स, प्रेपरेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर जिसको हम डाइएथाइल मेलोनेट कहते हैं, हम इसकी यहाँ पर मेलोनिक एस्टर की प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो मेलोनिक एस्टर है ये आपका एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता देती हूँ, ड्रॉ कर देती हूँ, और फिर ताकि जब हम इसकी प्रेपरेशन करें तो वो आपको आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स का जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स दिए थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स में कि हम जिसमें आपका मेलोनिक एस्टर आ जाता है, जिसमें CH2 ग्रुप जो है मिथिलीन ग्रुप वो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ अटैच्ड होता था। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है वो दोबारा से अगर लेक्चर आपने सही से अभी नहीं याद तो आपने क्या करना है कि उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मेलोनिक एस्टर जो है दैट इज़ CH2 C डबल बॉन्ड OET, दोनों तरफ जो है C डबल बॉन्ड OET ये अटैच्ड होगा, तो इसको हम कहते हैं मेलोनिक एस्टर। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है बेसिकली इस जो लेक्चर है इसमें हमने प्रेपरेशन करनी है इस मेलोनिक एस्टर की। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ मेलोनिक एस्टर। तो दिस इज़ बेसिकली एन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से इसको थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको जो है जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो आपका दोबारा से आपको याद आ जाए। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास CH2 ग्रुप है ये हम कहते हैं इसको मिथिलीन ग्रुप, और इसको एक्टिव मिथिलीन कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो इसके साथ अटैच्ड हैं ये क्या करते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यहाँ पर COH ग्रुप भी हो सकता है। बेसिकली ये जो कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है C डबल बॉन्ड O फंक्शनैलिटी, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसकी नेचर। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो यहाँ से जो कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन्स जो हैं जब भी बेस इस पर अटैक करेगी तो ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बाकी केमिस्ट्री तो मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मेलोनिक एस्टर की प्रेपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो है हम स्टार्ट लेने से पहले मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा जो है ना ये याद करवा दूं कि ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, और अब हम इसकी प्रेपरेशन को स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ मेलोनिक एस्टर हम प्रोसीड करते हैं इसको एसिडिक एसिड से। एसिडिक एसिड जो है दैट इज़ CH3COOH। स्टूडेंट्स, आपने जो है एसिटिक एसिड को ट्रीट करना है जब Cl2 के साथ इसकी स्मूथली जो है आपने क्या करना है, इसमें Cl2 के साथ इसकी क्लोरीनेशन होगी। तो क्लोरीनेशन के बाद जो है क्लोरीनेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस जो है वो आपने इसमें ऐड करनी है। देन इट विल यील्ड्स क्लोरोएसिटिक एसिड, ये आपको क्लोरोएसिटिक एसिड जो है देगा। तो यहाँ पर ये जो Cl है यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, और यहाँ पर ClCH2COOH ये आपको क्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये ऑब्टेन होगा। तो मैं इसका नेम भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर क्लोरो एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है आप कह लें कि फर्स्ट स्टेप है जिसमें आपने क्या किया, सिंथेसिस की क्लोरो एसिटिक एसिड की। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपको ऑब्टेन हुआ कि जब आपने एसिटिक एसिड को ट्रीट किया Cl2 के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस देन इट विल यील्ड्स क्लोरोएसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट्स, क्लोरोएसिटिक एसिड को आपने क्या करना है, फर्दर ट्रीट करना है इसकी आपने तो स्टूडेंट्स, आपको जो क्लोरोएसिटिक एसिड जो ऑब्टेन हुआ है इसका आपने क्या लेना है, सोडियम सॉल्ट लेना है। सोडियम सॉल्ट कैसे आप लेंगे कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के साथ, तो ये इसका सॉल्ट जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जो है हम इसका सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ आपको। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कहा कि क्लोरोएसिटिक एसिड आपने सिंथेसाइज किया। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपने इसी क्लोरोएसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा सोडियम से, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ। हम इसका सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं ClCH2COONA।
तो इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये आपको ऑब्टेन हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसको बेसिकली आपने ट्रीट करना है नेक्स्ट स्टेप में सोडियम साइनाइड के साथ, NaCN के साथ। जब आप इसको ट्रीट करेंगे सोडियम साइनाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कोहल, और एक्वस अल्कोहल यहाँ पर आप ले लें एक्वस एथानोल, आप ये कह सकते हैं दिस इज़ एक्वस एथानोल, ये आप ले रहे हैं, इसके साथ आप ट्रीट करेंगे तो ये आपको जो है इससे क्या मिलेगा, इट विल यील्ड सोडियम साइनो एसीटेट। ये स्टूडेंट्स आपको जो है सोडियम साइनो एसीटेट इससे मिलेगा। तो अब देख लेते हैं हमें कैसे सोडियम साइनो एसीटेट मिलेगा। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से जो है होता ही है कि NaCl की रिमूवल होती है, NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कैसे रिमूव होगा कि यहाँ से जो Cl है, यहाँ से Na ये पार्ट ये रिमूव हो जाएगा NaCl, और बाकी पार्ट जो है ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। तो ये सोडियम का पार्ट जो है वो इसके साथ यहाँ से CN जो है वो यहाँ पर एसोसिएट हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी फर्दर वो क्या होगी, सोडियम साइनो एसीटेट। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो लिख भी देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 COO Na, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है दिस इज़ सोडियम साइनो एसीटेट। तो इसका नेम भी मैं नीचे मेंशन कर देती हूँ, सोडियम साइनो एसीटेट। तो स्टूडेंट्स ये सोडियम साइनो एसीटेट जो है आपने इसकी सिंथेसिस कर ली। अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस सोडियम साइनो एसीटेट को हम फर्दर ट्रीट करेंगे अल्कोहल के साथ और ड्राई HCl के साथ। तो फिर आपको जो है आपका फर्दर जो है हम प्रोडक्ट जो आपको ऑब्टेन होगी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने भी आपको डिस्कस किया कि आपको जो सोडियम साइनो एसीटेट जो मिलेगा इसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे अल्कोहल के साथ, एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, और आपको जो फर्दर प्रोडक्ट मिलेगी वो होगा आपका अमाइनो एस्टर। तो हम अमाइनो एस्टर जो है वो आपको ऑब्टेन होगा। तो इसको जो है हम आपको प्रोडक्ट को मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर कैसे आपको जो है अमाइनो एस्टर मिलेगा। यहाँ से बेसिकली C डबल बॉन्ड जो है NH ये पार्ट अटैच हो जाएगा, ये वाला जो है C डबल बॉन्ड N, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपका जो है OC2H5 ये पार्ट अटैच हो जाएगा। और फर्दर जो है OC2H5 और C डबल बॉन्ड NH के साथ जो है स्टूडेंट्स आपने इस पार्ट को बाकी अटैच करना है, दैट इज़ CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ये वाला हो गया O, और फिर यहाँ से जो है ये C2H5 दूसरा जो C2H5 है वो इसके साथ जो है एसोसिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों तरफ जो है आप देख सकते हैं कि OC2H5 पार्ट जो है वो OC2H5 अटैच हो रहा है। बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो 2C2H5 हैं ये यहाँ से जो है दोनों तरफ एसोसिएट हो जाएंगे C2H5 यहाँ पर तो CO ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी है तो C2H5 अटैच होगा। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर जो है CN की जगह C2H5 जो है वो अटैच हो रहा है, लेकिन एक ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन लेफ़्ट है और एक दो हाइड्रोजन भी, तो यहाँ से जो है H2 निकलेगा और एक ऑक्सीजन, तो यानी कि वाटर की रिमूवल होगी। तो इसके अलावा जो इसके साथ जो बाई प्रोडक्ट्स होंगी वो क्या होंगी वो भी आप साथ में मेंशन कर देंगे, NaCl और साथ में H2O का तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और NaCl कैसे यहाँ से जो है Na रिमूव होगा और यहाँ से आपने जो है वो Cl रिमूव कर देना है। तो इस तरह से NaCl की रिमूवल हो जाएगी। और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है ये वाला जो NH है ये कैसे आया कि यहाँ से इस नाइट्रोजन ने ये वाला जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है यहाँ पर, और C ट्रिपल बॉन्ड के बजाय अब यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं अमाइनो और एस्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ की जो फंक्शनैलिटीज़ इसके अटैच्ड हैं ये जो है एस्टर पार्ट अटैच्ड है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है आपका पास अमाइनो एस्टर। तो इसका नेम भी मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर अमाइनो एस्टर। तो स्टूडेंट्स ये आपको अमाइनो एस्टर ऑब्टेन हुआ।
अब इस अमाइनो एस्टर को आपने जो है इसकी फ़र्दर हाइड्रोलिसिस करनी है और आपको जो आपकी फ़ाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ मेलोनिक एस्टर वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है इस अमाइनो एस्टर को ट्रीट कर लेते हैं, जो कि फोर्थ स्टेप है हमारा। इस फोर्थ स्टेप में हम C2H5O C डबल बॉन्ड NH CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो स्टूडेंट्स ये आपका अमाइनो एस्टर है, इसको आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आपका जो ये पार्ट है इसकी जो आपका अमाइनो एस्टर आपको ऑब्टेन हुआ है इसकी हमने क्या करना है, फ़र्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। तो स्टूडेंट्स हम इसकी फ़र्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो है आपको प्रोडक्ट जो मिलेगी वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो कि मेलोनिक एस्टर है वो आपको ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको मैं मेंशन कर देती हूँ C2H5O C डबल बॉन्ड। बेसिकली ये NH ग्रुप जो है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह जो है वो ऑक्सीजन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O अटैच हुआ और बाकी पार्ट स्टूडेंट्स आपने एज इट इज़ वो मेंशन कर देना, ये पार्ट एज इट इज़ आपने लिख देना है CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके अटैच हुआ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और यहाँ से NH रिमूव हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर NH3 जो है ये NH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो कि एज बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगी और जो आपका मेजर प्रोडक्ट है दैट इज़ मेलोनिक एस्टर वो आपको ऑब्टेन हो रहा है, जिसको डाइथाइल मेलोनेट भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी। तो यहाँ पर इस फाइनल प्रोडक्ट का नेम मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर मेलोनिक एस्टर। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है मेलोनिक एस्टर आपने क्या कर लिया, इसकी प्रेपरेशन कर ली है। तो स्टूडेंट्स इसको जो है मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको सारा जो है स्टेप्स रिवाइज़ कर देती हूँ, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट में स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे थे, प्रेपरेशन कर रहे थे मेलोनिक एस्टर डाइथाइल मेलोनेट की। तो मेलोनिक एस्टर जो है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है ये, क्योंकि इसके अंदर जो CH2 ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स के दरमियान में CH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स इसको जो है हम फर्स्ट स्टेप में हमने इसको एसिड को ट्रीट करना है Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एंड इट विल यील्ड्स क्लोरोएसिटिक एसिड। फिर इस क्लोरोएसिटिक एसिड से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे, हम इसका सॉल्ट लेंगे, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड हमने लिया। सेकेंड स्टेप में उसको सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करवाना है और ट्रीट करवाने इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस अल्कोहल जो कि हमने लिया एक्वस एथानोल, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी इससे सोडियम साइनो एसीटेट ऑब्टेन होगा। अब इस सोडियम साइनो एसीटेट को थर्ड स्टेप में आपने फर्दर ट्रीट करना है अल्कोहल से और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी दिस इज़ योर अमाइनो एस्टर। अमाइनो एस्टर जो है इसको आपने फर्दर जो है ट्रीट करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। फोर्थ स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस जब आप करेंगे तो ये आपको आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ मेलोनिक एस्टर, इसकी जो है मेलोनिक एस्टर आपको जो है ऑब्टेन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है हम फोर्थ स्टेप में मेलोनिक एस्टर जो है उसकी प्रेपरेशन करते हैं, या फिर आप इसको कहते हैं डाइथाइल मेलोनेट। तो डाइथाइल मेलोनेट की हमने प्रेपरेशन को डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और जो रिएक्शंस हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के उनको डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।